पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब किंसू के पास में कोई काम धंधा नहीं रहता है तो वो बाई फैमिली की हेल्प करने चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि बाई फैमिली पर अंडरवर्ल्ड का अनडेड स्पिरिट का हमला होता है। उन सभी अनडेड स्पिरिट से डील करने पर किंसू को पता चलता है कि वो सभी इविल स्पिरिट, वो सभी अनडेड स्पिरिट यहाँ पर बाई शाओमो के कारण ही आ रहे हैं। उसके बॉडी में कुछ तो ऐसा होता है जिसके कारण सभी अनडेड स्पिरिट अपने आप ही उसके प्रति खींचे चले आते हैं और फ्यूचर में वो सबसे बड़ा इविल एग्जिस्टेंस बनकर सभी अनडेड को कमांड करेगी। इसलिए पूरा का पूरा बाई फैमिली वाइप आउट हो गया है, मगर ये बंदा बचा हुआ है, यानी कि उसका भाई बचा हुआ है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनडेड किंग किंसू से बोल रहा होता है कि हम यहाँ से जाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा पावर है जो कि हमें बाई फैमिली का ग्राउंड को छोड़कर जाने दे ही नहीं रहा है, और हमारे पास में इतना ताकत नहीं है कि हम लोग इस पावर को रजिस्ट कर सकते। किंसू कहता है अगर ऐसी बात है तो जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, मैं दोबारा तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग बाई फैमिली से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पर बाई शाओमो पूछती है कि कुछ पता चला कि क्या हो रहा है। किंसू बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुनकर बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट होते हुए पूछता है कि क्या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो क्या मेरी बहन क्योर होगी या फिर क्योर नहीं होगी। किंसू कहता है इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। बाई शाओचुआन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हम लुओ क्लान की मदद मांगने चलते हैं, क्योंकि उनके पास में इन्नेट दाव बॉडी है। मगर बाई शाओमो थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है कि चलो अब सब कुछ फेट पर छोड़ दो, तुमको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास में लुओ यून उनके पास में आकर किंसू को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। उसको देखकर किंसू थोड़ा सा शॉक्ट हो जाता है कि अब इसको मुझसे क्या चाहिए। वहीं पर लुओ यून उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। किंसू पूछता क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रही हो। वो बताती है कि लुओ ग्वांदाव काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। लुओ क्लान अभी थोड़ा सा चाउस में है और सभी स्कीमर्स अपने स्कीम से चलना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ग्वांदाव का इंजरी वाला बात को सुनकर किंसू थोड़ा सा शॉक्ट हो जाता है और जल्दी से सब कुछ पूछने लगा होता है कि क्या हो चुका है। इसलिए वो उसको सब कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ है। सब कुछ जानकर वो कहता है कि लुओ आन, वो बंदा अचानक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ये बात तो काफ़ी ज़्यादा शक भरी लग रही है। लुओ यून कहती है कि इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो, जल्दी से मेरे साथ लुओ क्लान चलो, हम लुओ आन को बिल्कुल भी क्लान का कंट्रोल करने नहीं दे सकते हैं। किंसू कहता है लेकिन मैं तो लुओ क्लान का मेंबर हूँ ही नहीं, तो आखिर मैं कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं तुम हो, तुम्हारी मम्मी लुओ क्लान की एल्डेस्ट डॉटर थी, ब्लड रिलेशन की बात करें तो तुम हो, इसलिए अगर तुम वापस चलते हो तो कोई भी तुम पर उंगली उठा ही नहीं पाएगा। किंसू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो उनके तरफ मुड़ते हुए कहता है वैसे भी तुम दोनों भी लुओ क्लान चलने की बातें कर रहे थे ना, तो चलो साथ में चलते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग लुओ क्लान पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे होते हैं कि आखिर वो लोग कौन है, लुओ यून उन लोगों को क्यों लेकर आ रही है। मैं बाकी लोगों को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बंदा तो 18 सन ऑफ गॉड है ना, 18 सन ऑफ गॉड, उसका गॉड टाइटल तो युवा सेक्ट ने छीन लिया है ना। किंसू की मम्मी तो लुओ क्लान की एल्डेस्ट डॉटर थी ना, अगर युवा सेक्ट उसको भगा दिया है तो उसका लुओ क्लान में वापस आना सेंस बना रहा है। वहीं पर लुओ यून उन्हें ग्वांदाव के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो आराम से सो रहा होता है। मगर वो किंसू को देखकर ग्वांदाव उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। किंसू कहता है कि तुमको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे तुम्हारी इंजरी चेक करने दो। ये बोलकर वो चेक करने लगता है, मगर फिर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट होते हुए कहता है कि तुम्हारे बॉडी का ये ऑरा काफ़ी तो मुझे फेमिलियर लग रहा है। ग्वांदाव उससे कहते हैं कि हाँ लुओ आन को लेकर तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, उसको लेकर मुझे कुछ तो अलग कुछ गड़बड़ लग रही है, उसके बॉडी में से मुझे कुछ सिनिस्टर ऑरा महसूस होते रहता है। लुओ यून उससे पूछती है क्या उसको हील करने का तुम्हारे पास में कोई तरीका है, क्योंकि एम्परर सन के कंपटीशन का कारण लुओ क्लान के एंसेस्टर भी इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दे रहे हैं, और ग्वांदाव का इंजरी भी अभी तक हील हुआ ही नहीं है। तभी किंसू गेट कीपर को बुलाता है और उसको ग्वांदाव को हील करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। गेट कीपर वहाँ पर आकर ग्वांदाव के बॉडी में से एक ब्लू कलर का अजीब सा एनर्जी को खींचकर बाहर निकालता है। उसको निकाल कर और अच्छी तरह से देख कर कहते हैं कि ये औरत तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, मैंने ऐसा ही औरत कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले देखा था। किंसू पूछता है क्या आपको पता है ये कहाँ से आया है। गेट कीपर बताता है कि ये तो बैटलफील्ड ऑफ मैरिड हेवन से आया है।
जो सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वो जगह तो वन वे ट्रिप है ना, क्योंकि वहाँ पर एक बार जाने से वहाँ से दोबारा कोई वापस आ ही नहीं सकता है। आखिर वहाँ से कुछ चीज़ें बाहर कैसे आ सकती है। वहीं पर गेट कीपर अपने बात को बताते हुए कहता है कि बैटलफील्ड ऑफ मैरिड हेवन एक वॉर जोन है, स्पेशली हेवनली चोसन वन के लिए जो लोग फेट के द्वारा फेवर होते हैं। वो ऐसा जगह है जहाँ पर तुम्हारे फादर के लेवल वाले लोग एक बार फाइट किए थे। वो अनइमेजिनेबल ब्रूटल काउंटलेस जीनियस का ग्रेवयार्ड है। उसके अंदर में काफ़ी सारे रेसेस वाले लोग हैं जो लोग काउंटलेस ब्लड लाइन और अजीब अजीब तरह का एबिलिटी को पोजेस करते हैं। वो लोग सभी तरह का मार्शल आर्ट्स स्किल का यूज कर सकते हैं और काफ़ी तरह का कल्टीवेशन मेथड का भी यूज करते हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में सोचना तो काफ़ी ज़्यादा असंभव सी चीज़ लगती है। इस ऑरा से इविल का स्मेल आ रहा है। जो भी इसको पीछे छोड़ कर गया होगा वो जरूर कोई ऑर्डिनरी फोर्स तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये सच में बैटलफील्ड ऑफ मैरिड हेवन से ओरिजिनेट हुआ है तो इसका मतलब इस वर्ल्ड का बैलेंस थोड़ा सा अनबैलेंस होने वाला है। मुझे जाकर इसके बारे में और कुछ पता करना होगा। तब तक किसी पावरफुल पर्सन को तुम प्रोवोक मत कर देना, नहीं तो मैं टाइम पर आकर तुमको बचा नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद में लुओ युन गुस्से में कहती है, मुझे पता था कि लुओ अन अचानक ताकतवर होने के पीछे जरूर उसके पीछे में कुछ अजीब चीज़ें हो सकती है। मैं अभी जाकर एल्डर को रिपोर्ट करके आती हूँ। मगर गुआन दाओ उसको रोक देता है और कहता है रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के कोई एल्डर तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे ही क्यों। लुओ युन चिल्लाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमको क्या करना चाहिए। चुपचाप बैठकर तुमको तुम्हारा पोजीशन चुराते हुए तो हम देख नहीं सकते हैं। लुओ क्लान की इस जनरेशन में सिर्फ तुम ही हो जिसने इन्नेट दाओ बॉडी को अवेकन किए हो, और मैं किसी एरा गैरो को तुम्हारा सन ऑफ एम्परर का टाइटल को चुराने नहीं दूंगी। लुओ ग्वानदाओ कहता है उसने मुझे ऑलरेडी हरा दिया है, इसलिए अब मेरे पास में कोई हक ही नहीं है इस टाइटल के लिए कम्पीट करने के लिए। और वैसे भी लुओ क्लान पिछले 10,000 सालों से डिक्लाइन में हो गया है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे ब्लड लाइन में से एक नया ग्रेट एम्परर का राइज हो, और अभी ऐसा हालत हो गया है कि जो भी सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा क्लान उसी को सन ऑफ एम्परर का टाइटल दे देगा। ये सब सुनकर लुओ युन किंसु से कहती है, तुम तो कुछ करो। अगर ग्वानदाओ एम्परर सन नहीं बन सकता है तो हम लुओ आन को भी एम्परर सन नहीं बनने देंगे। तुम ये टाइटल क्यों नहीं ले लेते हो। किंसु कहता है कि मैं भी उस लुओ आन से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ, लेकिन क्या ये सच में अप्रोप्रिएट होगा। आफ्टर ऑल हम लोग लुओ क्लान की बातें कर रहे हैं। ग्वानदाओ भी कहता है कि तुम्हारे पास भी लुओ क्लान का ब्लड लाइन है और सिर्फ तुम्हारे पास से सब कुछ बदलने का चांस है। अगर लुओ आन इनोसेंट साबित हो जाता है तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि अगर वो इम्प्रेशन भी बन जाता है तो। लेकिन अभी का सर्कमस्टेंसेस का साथ में अगर हम उसको ये टाइटल लेने देते हैं तो मुझे डर है कि हम वो पूरा का पूरा लुओ क्लान को ही अपने साथ ले डूबेगा। कजिन जल्दी से अपना मूव चलो। अब जबकि तुम युवा सेक्टर को छोड़ दिए हो तो तुम लुओ क्लान का राइटफुल प्लेस को रिक्लेम करने के लिए आज़ाद हो। उसकी बहन भी उसको मनाते हुए कहती है कि हाँ, कुछ ही दिनों के बाद में एंशिएंट ब्रोंज पैलेस ओपन होने वाला है। सिर्फ हेवन का चूसन वन और सन ऑफ एम्परर लेवल वाले ही उसमें एंटर कर पाएंगे, और लुओ क्लान ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में बाहर में यार्ड में दिखाते हैं जहाँ पर दो बंदे एक सिंहासन पर लुओ आन को बैठा कर लेकर आ रहे होते हैं, और उसको खुश करने के लिए वो दोनों कह रहे होते हैं कि सन ऑफ एम्परर, हमने आपके लिए एक नया सेरेमोनियल रोब को तैयार किया है। दूसरा बंदा कहता है कि जब आप एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में एंटर करेंगे तो आप जरूर काफ़ी ज़्यादा साइन करेंगे और पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस में फेमस हो जाएंगे। लुओ आन उनसे पूछता है कि ग्वानदाओ अब कैसा है। एक बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि उसका इंजरी हील हो गया है। अब ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि वो हील हो गया है, लेकिन कैसे। ये पूछकर वो सोचता है कि हेवनली डेविल दाओ का ऑरा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बिना किसी आउटसाइडर की हेल्प के उसका रिकवर होना तो असंभव है। वहीं पर एक बंदा बताता है कि वो लोग बातें कर रहे हैं कि कोई लुओ ग्वानदाओ का कजिन किंसु नाम का बंदा आया है और उसी ने उसको हील कर दिया है। किंसु का नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है, क्या किंसु आ गया है। तुम्हारा मतलब है युवा सर्ट का लेजेंडरी 18 सन ऑफ गॉड। तभी वहाँ पर किंसु आते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं ही वो किंसु हूँ जिसने उसको हील किया है, और ज़रूर तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरे कजन को इंजर्ड कर दिए हो। ये सुनकर उसके दोनों चमचे चिल्लाने लगे होते हैं कि एम्परर सन से ऐसे बातें करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। जैसे ही वो ये कहते हैं कि किंसु उन्हें एक झापड़ मारकर फेंक देता है, जो कि जाकर उसके सिंहासन से टकरा कर उसको तोड़ के दूर फेंका जाते हैं।
वो देखकर लुआ आन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और साथ में गुस्सा भी हो जाता है और कहता है कि किंसु ये लुओ क्लान है, तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्ट कर रहे हो। लुओ यून कहती है किंसु के मदर लुओ क्लान की एल्डेस्ट डॉटर थी, इसलिए इसके पास में लुओ क्लान का ब्लड है, इसलिए कुछ अनरूली लड़की को सबक सिखाने में क्या ही परेशानी है। लुओ आन कहता है सबक सिखाने में, क्या वो वाला कहावत तुम भूल गए हो कि कुत्ते को मारने से पहले उसके मास्टर से तुमको पूछना पड़ता है। लुओ यून तुम्हारा भाई ऑलरेडी अपना पावर क्लान में खो चुका है, इसलिए तुम अपना रियलिटी को रिकॉग्नाइज कर लो। और तुम किंसु युवा सेक्ट का डिस्कार्डेड डॉग, मेरे सामने इतना ज़्यादा हाई और माइटी एक्ट करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर किंसु उस पर अटैक कर देता है, जिसका अटैक को वो अपना डेविल सिस्टम के द्वारा दिया हुआ 10 हैविंग डिफाइंग सोर्ड का यूज करके करता है। उसके अटैक को काउंटर होते देखकर दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि कहीं वो किंसु से भी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है ना। उनके बैटल का रिजल्ट क्या होता है वो हमको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को हाइप करें, लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।